नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस जैन यूपीएससी करंट अफेयर सीरीज में। आज हम कवर करेंगे अगस्त 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट रेलिवेंट है। तो देखा जाए, हमने आपको कमेंट किया था संडे को क्या होगा, हमारा वीकेंडली करंट अफेयर होगा। लेकिन देखा जाए आज 31 अगस्त है, तो पूरे मंथ का हम लोग कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पे देखा जाए करंट अफेयर का टॉपिक इतना बड़ा है कि हम एक लेक्चर में नहीं कर सकते पूरे मंथ का करंट अफेयर। एक दिन का आपको करंट अफेयर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखा जाए हम कोशिश किए हैं कि जो आपको बेसिकली यूपीएससी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं, जहाँ से रेलिवेंसी है, ठीक है, यानी कि करंट अफेयर का जो इम्पॉर्टेंट है बेसिकली वही रखा गया है एक लेक्चर में डिस्कस। और बेसिकली हम यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिंक बताएंगे कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर, और बेसिकली यहाँ पे हर टॉपिक पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे उस क्वेश्चन का, और उसे हम लोग कैसे स्टैटिक से जोड़ते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस में उस टॉपिक पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और किस टॉपिक के यानी कि सिलेबस से ये टॉपिक कवर करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखा जाए यहाँ पे हम कुछ टाइम में आपको अगस्त मंथ का पूरा एक तरह से ओवरव्यू बताएंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, वही जो मोस्टली न्यूज़ में रहते हैं, वही ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो उसी को हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले पार्ट में आ जाएगा, और 113th अमेंडमेंट बिल 2025। और इस बिल का क्या खासियत है, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन 20 अगस्त 2025। द बिल इज प्रपोज दैट द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर मे बी removed from office if they are arrested and detained continuously for 13 days or more for offense punishable with imprisonment of the 5 year or more। मतलब कि बेसिकली पीएम, सीएम, मिनिस्टर रिमूव किए जा सकते हैं इफ़ डिटेन 30 डे प्लस डे इन ऑफेंस पनिशमेंट, मतलब 30 दिन के से ज़्यादा अगर ऑफेंस पनिशमेंट के लिए वो जेल में रख दिए गए तो उन्हें क्या किया जाएगा, सीएम, पीएम ये सब पद से हटा दिया जाएगा। ये बेसिकली इसका है। इसका मतलब क्या है, अब इसमें अपोजिशन बोलता है कि ये क्या है, एक तरह से जो पोजीशन में वो फ़ायदा लेना चाह रहा है। और देखा जाए गवर्नमेंट बोलती है इससे क्या होगा, यानी कि डीक्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स होगा, ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए बैकग्राउंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या है, और ये देखा जाए अमेंडमेंट प्रोसीजर 368 में है, आप जानते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उसे आपको स्टैटिक से देखना होगा। दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट क्या है 1951, और यहाँ पे दिया गया है डिसक्वालिफिकेशन ऑन कन्वेक्शन, ठीक है। अब ये देखा जाए बेसिकली किस सेक्शन में है, तो ये भी आपको देखना है। और यहाँ पे देखा जाए ये सेक्शन जो है डिसक्वालिफिकेशन का, ये देखा जाए सेक्शन 8 में दिया गया है, यानी कि आप आरपीए एक्ट सेक्शन 8 के अंदर डिसक्वालिफिकेशन कन्वेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और देखा जाए यहाँ पे आर्टिकल जो यहाँ पे जुड़ेगा 102(1)91 डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। तो बेसिकली देखा जाए कॉन्सेप्ट क्या है, प्रीजम्पशन ऑफ इनोसेंस, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि, और ये किस केस में था, केशवानंद भारती के केस में था। लेजिस्लेटिव प्रोसेस बिल क्या है, स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट, ऐसा है, ठीक है। व्हाट इज मैटर फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या है, यानी कि आपको बिल का नेम याद रखना है, डेट, यानी कि कोर प्रोविजन क्या है 30 डे डिटेनेशन क्लॉज है। और मेन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन GS2 में आ सकता है, और GS4 में आ सकता है। तो इस GS2 में क्या है, डिबेट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वर्सेस ड्यू प्रोसेस, राइट एंड बैलेंस आंसर, और नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रिस्क फॉर पॉलिटिकल मिसयूज, एग्जामिन सेफगार्ड, जुडिशियल रिव्यू, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रूफ। आल्सो इथिक्स में आप पब्लिक ऑफिस होल्डर एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको GS2 और GS4 से आपको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा जाए यहाँ पे
छोटा सा एक करंट अफेयर बताया। ये टॉपिक है आपका 130 अमेंडमेंट बिल। इसमें आप डिटेल में न्यूज़ वगैरह आपने सुना होगा, अगर न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ने के हैबिट होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन रख रहे हैं, MCQ 113 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 प्राइमरली एम टू। अब इसका एम क्या है बेसिकली, तो सबसे पहला ये एम क्या है इसका, इसकी बात करते हैं। तो पहला, बार कन्विक्टेड पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन परमानेंटली, ऐसा तो है नहीं। दूसरा देखा, रिमूवल मिनिस्टर ऑफ इफ डिटेन कंटिन्यूसली फॉर 13 डे फॉर सीरियस ऑफेंस। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आप डायरेक्ट क्या कर रहा है, इस टॉपिक से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए ऑप्शन जो क्रिएट न्यू एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल फॉर मिनिस्टर हो गया, अमेंड द प्रीएम्बल हो गया, ये सारे। तो यहाँ पे देखा जाए आंसर बी सही है। बिल क्या है, सेंट्रल प्रोविजन रिमूवल ऑफ मिनिस्टर आफ्टर 13 डे कंटिन्यूसली डिटेंशन फॉर ऑफेंस पनिशेबल बाई 5+ ईयर, 5 साल से ज़्यादा जिसे मतलब पनिशमेंट दिया गया। इट डज नॉट क्रिएट ट्रिब्यूनल नॉट अमेंड फॉर प्रीएम्बल, यानी कि रिवाइज आर्टिकल आपको करना है 368, ठीक है। और यहाँ पे RPI एक्ट है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 रिलेटेड, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। और ये सेक्शन कितना था, 8 था। और यहाँ पे आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं, इससे आप जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 102 एंड 109 ये भी एक डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल का, तो वहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। दूसरा देखा जाए आता है बेसिकली क्वेश्चन जो यहाँ पे, तो नेशनल पॉलिटिक यानी कि वोट चोरी वाला जो मामला आजकल बहुत गरमाया है वो राहुल गांधी के द्वारा, तो उसमें आते हैं। तो ये वोट चोरी वाला, तो ये जैसे EM एलिगेशन एपिसोड था अगस्त 2025 का, ये वगैरह। अब बेसिकली क्या हो गया कि बहुत सारे क्या एक नाम के बहुत ज़्यादा क्या वोटर हैं, ठीक है, एक घर में बहुत सारे वोटर हैं, ऐसा मतलब एलिगेशन लग रहा है। तो पॉलिटिकल एलिगेशन इन अर्ली अगस्त एलिगिंग लार्ज स्केल EVM टेम्परिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आस्क्ड एविडेंस एफिडेविट एंड डिसमिस्ड क्लेम पब्लिकली, यानी कि मिड अगस्त यूज दिस केस डिस्कस ECI पावर के रूप में आप डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे ECI का, इलेक्शन कमीशन का क्या पावर है, वो बेसिकली क्या एक तरह से सोवरेन बॉडी है, मतलब कि फ्री इंडिपेंडेंट संस्था है कि नहीं है, जैसे UPSC है, ठीक है, उस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं। बैकग्राउंड इसमें क्या है, ECI पावर कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल होता है जिसे हम लोग VVPAT बोलते हैं। प्रोसीजर क्या है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन का है, उससे हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए प्रीलिम्स के लिए क्या है, इलेक्शन कमीशन फंक्शन और VVPAT बेसिक, ये क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मेंस में क्या है, इलेक्टोरियल इंटीग्रिटी के बारे में पूछा जा सकता है। और रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन यूज एज एग्जाम्पल फॉर गवर्नेंस एंश्योर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट वाले बात पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे आता है विच मैकेनिज्म इंश्योर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ EVM वोट। तो मैकेनिज्म क्या है, VVPAT ही है। VVPAT अभी हमने बताया था, ये VVPAT यानी कि बेसिकली कैसे वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल जो होता है, जैसे आप वोट देते हैं तो वहाँ पे पेपर निकलता है, वही एक तरह से VVPAT है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि VVPAT प्रिंट स्लिप रिकॉर्ड फॉर ईच वोटर, यानी कि ब्लॉक चेन ऑप्शन ये सब बेसिकली यहाँ पे डिस्कस आप कर सकते हैं दूसरे जगह, नॉट एक्चुअली EVM फीचर का है तो उससे रिलेटेड तो है नहीं बाकी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखा जाए इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर, जो उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आया, मतलब
धराली उत्तरकाशी में 5 अगस्त 2025 को। तो ए सडन फ्लैश फ्लोड यानी कि क्लाउड ब्रस्ट यानी कि GLOF बोला जाता है उसे, ठीक है, यानी कि ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लोड बोला जाता है उसे, ग्लेब। लैंडस्लाइड कॉम्बिनेशन सस्पेक्टेड स्ट्रक धराली इन उत्तरकाशी 5 अगस्त 2025, डिस्ट्रॉइंग होम टूरिस्ट स्टे एंड कॉजिंग कैजुअलिटी, लार्ज स्केल रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चला था, ठीक है। तो बेसिकली आते हैं इसके बैकग्राउंड पे, GLOF क्या है। तो GLOF ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लोड बोला जाता है। कॉज क्या है, इंक्लूड मोरिन ब्रीच जो होता है, मोरिन ब्रीच आप जानते हैं जियोग्राफी का पार्ट है। मोरिन ब्रीच आपको बेसिकली डिस्कस करें, ग्लेशियल कोलैप्स क्या है, ये सब जियोग्राफी से आप जोड़ सकते हैं, और इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जोड़ सकते हैं। मोरिन आप ब्रीच आप कमेंट करके बताइएगा मोरिन ब्रीच क्या होता है। और बेसिकली ये पार्ट कहाँ का, जियोग्राफी का। NDMA गाइडलाइन ऑन ग्लेशियल हैजार्ड डिजास्टर रिस्पांस, IMD रोल क्या है इन वार्निंग, सेंदी फ्रेमवर्क क्या है, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्या है, हिमालयन जियो मार्फोलॉजी जैसे फ्रैगिल स्लोप हो गया, परमा फॉरेस्ट, ग्लेशियल रिट्रीट, ये सब जियोग्राफी के पार्ट है, तो जियोग्राफी में कवर होता है, तो वहाँ से आप जोड़ सकते हैं करंट अफेयर को। तो आप देखा जाए इसका प्रीलिम्स के पॉइंट में UPSC के लिए रिलेवेंस क्या है, डिफिनीशन ऑफ GLOF क्या है, IMD क्या है, NDMA रोल क्या है, ये सब। अब इसमें देखा जाए GS पेपर 3 यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाले में आ जाएगा, क्लाइमेटिक चेंज इम्पैक्ट ऑन हिमालयन हैजार्ड, डिजास्टर प्रिपेरेडनेस पॉलिसी सजेशन, अर्लियर वार्निंग सिस्टम, लैंड यूज प्लानिंग, सस्टेनेबल टूरिज्म है, यूज इट केस स्टडी, केस स्टडी के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेसिकली, एक ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लोड यानी कि GLOF यूजली काज्ड बाय, तो ये किसके वजह से होता है, अभी हमने बना ब्रीच ऑफ मोरिन डैम्ड ग्लेशियल लेक की वजह से होता है, तो यही भी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें GLOF अराइजेज व्हेन मोरिन आइस डैम फेल, अदर ऑप्शनल बिलोंग टू कोस्टल एंड डिजर्ट प्रोसेस, ठीक है। ये नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, इन्वायरमेंट एनर्जी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया गया, जिसे इथेनॉल ब्लेंडिंग पुश बोलते हैं। ऑब्जर्व क्या है, 10 अगस्त 10 अगस्त 2025, मैसेजिंग एम्फेसाइज ग्रीन फ्यूल इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट यानी कि गवर्नमेंट पुश हायर परसेंट ब्लेंडिंग टू कट इम्पोर्ट, बेसिकली ये था। आगे चलते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल टारगेट है। सच देखा जाए 20% रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है। सस्टेनेबल बायोफ्यूल कंसर्न लैंड यूज और फूड वर्सेस फ्यूल लाइफ साइकिल इमिशन, ये सब से आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। UPSC के लिए क्या है ये टॉपिक, डेट फॉर ऑब्जर्वेंस मीनिंग ऑफ बायोफ्यूल कैटेगरी, जिसमें बायो इथेनॉल, बायोडीजल, CBG, ये आप मतलब कि ये सब को आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनर्जी मेंस में एनर्जी सिक्योरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट, और इसमें क्रॉप रेजिडुअल यूसेज है, एनवायरमेंटल ट्रेड ऑफ है, ये बेसिकली इससे जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें MCQ, बायोफ्यूल ड्राइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेजिड्यू यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस आर कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड एडवांस जनरेशन बायोफ्यूल बोलते हैं, सेकंड एडवांस जनरेशन बायोफ्यूल, यानी कि रेजिड्यू बायोमास एडवांस सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल है। फर्स्ट जनरेशन आर क्या होता है, फूड क्रॉप बेस्ड होता है, जिसमें शुगर कैन एडिबल ऑयल होता है, ये फर्स्ट जनरेशन होता है। जो उसके सड़े गले से होते हैं वो सेकंड जनरेशन के होते हैं। तो इस तरह से सेकंड जनरेशन वाला आपको पूछा जाए तो ये बेसिकली बायोफ्यूल डराइव एग्रीकल्चर रेजिड्यू से, तो वो सेकंड जनरेशन का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखा जाए साइंस टेक्नोलॉजी, डीप सी यानी कि समुद्रयान, इंडियन
एक्वानॉट डीप डाइव अगस्त में बात करते हैं। इन अगस्त 2025 2 इंडियन एक्वानॉट कैरिड आउट ए डीप डाइव्स अबॉर्ड ए फ्रेंच सबमर्सिबल जिसमें नोटाइल होता है, रीचिंग कितना लगभग 5000 मीटर एज ए ट्रेनिंग प्रिपेयर फॉर इंडियन समुद्रयान। ठीक है, जैसे गगनयान वगैरह हो गया, ऐसे समुद्रयान नीचे जा रहे हैं। यानी कि एम क्या है, मैनेज 6000 मीटर डाइव अंडर डीप ओशन मिशन, 6000 तक नीचे जाने का है इनका। ठीक है, अब बेसिकली इसे देखा जाए स्टैटिक जो यहाँ पे पोर्शन है, डीप ओशन मिशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डीप सी एक्सप्लोरेशन, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, बायोडाइवर्सिटी, ब्लू इकोनॉमी, ये सब। इंटरनेशनल लॉ से इसे जोड़ सकते हैं, UNCLOS यानी कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ISA फॉर सी बेड माइनिंग गवर्नेंस, ये सब आप इसे जोड़ सकते हैं। अब देखा जाए प्रीलिम्स में क्या, समुद्रयान टारगेट डेप्थ कितना 6000 मीटर। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन करता है, इम्प्लीमेंटिंग अभी हमने पढ़ा कौन सा मिनिस्ट्री करता है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस करता है। ठीक है, अब मेंस में ब्लू इकोनॉमी क्या है, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स गवर्नेंस, मिनरल, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन फॉर मेरीटाइम रिसोर्स, ये सब आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो इससे देखा जाए क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, समुद्रयान इज प्राइमरली इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो एक क्वेश्चन यही मतलब पूछा जाता है। तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यहाँ पे करेगा। एक्सप्लेनेशन क्या है, डीप ओशन मिशन समुद्रयान फॉल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैंडल क्या, सैटेलाइट स्पेस मिशन ये सब करता है। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे आता है नेक्स्ट करंट अफेयर, नेशनल स्पेस डे मनाया गया अगस्त में। नेशनल मीट क्या 2000 मतलब कि 25 में 23 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, तो इसमें देखा जाए इंडिया क्या है, इंडिया सेलिब्रेट नेशनल स्पेस डे कब, 23 अगस्त को। और चंद्रयान 3 लैंडिंग एनिवर्सरी है ये। ठीक है, और NSPD जो 2025 थीम क्या है, आर्यभट्ट 2 गगनयान। और एंशियंट विंडो फॉर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, ये बेसिकली इसका थीम है जो यहाँ पे नेशनल स्पेस डे मनाया गया। ठीक है, उसका थीम क्या है, आर्यभट्ट 2 गगनयान, एंशियंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, नेशनल स्पेस मीट इवेंट एट भारत मंडप राष्ट्रपति भवन में है, वहाँ पे मीट किया गया। अब देखा जाए इससे जोड़ कहाँ से सकते हैं, इसरो माइलस्टोन यानी कि आर्यभट्ट कब 1975, चंद्रयान 3 2023, गगनयान क्रू मिशन प्लान है, एक तरह से क्रूड मिशन प्लान है ये। ठीक है, स्पेस पॉलिसी क्या है, इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशन अथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, सी बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। आप देखा प्रीलिम्स में इसमें क्या होगा, डेट आपको फेमस है कि प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्शन हुआ, चंद्रयान 3 गगनयान, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मेंस में स्पेस डिप्लोमेसी, इंडिजीनियस कैपेबिलिटी, स्टार्टअप एंड प्राइवेट सेक्टर रोल, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देखा जाए एक MCQ यहाँ पे है, नेशनल स्पेस डे इन इंडिया कमेमोरेट विच इवेंट, कब यहाँ पे किसके वजह से मनाया जाता है, तो आपका चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। तो एक्सप्लेन NSPD सेलिब्रेट चंद्रयान 3 लैंडिंग एनिवर्सरी, इंडियन स्पेस अचीवमेंट के लिए 23 अगस्त को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं डिफेंस सिक्योरिटी और रन संवाद के रिस्पेक्ट में, ट्राई सर्विस सेमिनार ऑन टेक्नोलॉजी वारफेयर 26 से 27 अगस्त 2025। तो फर्स्ट एडिशन देखा जाए रन संवाद एट आर्मी वार कॉलेज महो, और फोकसिंग ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फ्यूचर वारफेयर अटेंडिंग टू ट्राई सर्विसेज डिफेंस लीडरशिप
इसका बैकग्राउंड थीम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वार। उनका देखा जाए वारफेयर, मतलब इंडिया पाकिस्तान का फेमस है, ठीक है। अभी जल्दी तो ऑटोनोमस सिस्टम, साइबर स्पेस, डोमेन ट्रेनिंग रिफॉर्म, ये सब इससे रिलेटेड है। और देखा जाए इसे हम लोग जोड़ सकते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से, मेक इन इंडिया डिफेंस हो गया, डैप से जोड़ सकते हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए प्रीलिम्स में इस पे कैसे नेम आपको इम्पॉर्टेंट है, प्लेस, डेट, पर्पज क्या है, टेक्नोलॉजी, फ्यूचर वारफेयर क्या है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। मेंस में देखा जाए बहुत अच्छे क्वेश्चन, यानी टेक्नोलॉजी, नेशनल सिक्योरिटी, इथिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑटोनोमस वेपन, सिविल मिलिट्री रिलेशन, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, ये सब आपको मेंस पे मतलब फोकस करना है। अब देखा जाए यहाँ पे MCQ रखा गया, रण संवाद 2025 इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, किसके लिए बेस्ट डिस्क्राइब है? तो बेसिकली देखा जाए इसमें यानी कि एन एनुअल ट्राई सर्विसेज सेमिनार ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर वारफेयर, इसी से रिलेटेड है रण संवाद। तो रण संवाद इज ए सेमिनार, किसका? कॉन्फ्रेंस, नॉट एन एक्सरसाइज और एक्सपोर्ट स्कीम है, एक तरह से सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, रण संवाद जैसा नाम से लग रहा है। तो यहाँ पे ट्राई सर्विसेज सेमिनार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रण संवाद इस सेमिनार कॉन्फ्रेंस नॉट एन एक्सरसाइज और एक्सपोर्ट स्कीम है। बेसिकली क्या है? एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन SCO समिट, आप जानते हैं। तो बेसिकली इसमें तंजीन में समिट, और इसमें मोदी और जिनपिंग टाल्क 31 अगस्त 2025। तो PM नरेंद्र मोदी मीट प्रेसिडेंट जिनपिंग से एट SCO समिट इन द तंजीन, कहाँ पे है? ऑन साइड लाइन 31 अगस्त 2025। टाल्क एम्फेसाइज्ड मैनेजिंग ट्रेड रीजनल कोऑपरेशन, इस पे मतलब वो बात करेंगे, ठीक है। तो SCO मेंबर अब ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी टूल, ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, बायलैटरल इंगेजमेंट हो गया, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हो गया, ये सब को आपको इसमें फोकस करना है। अब देखा जाए SCO समिट लोकेटेड कहाँ? डेट मेंबर, तो SCO समिट अभी आज 31 अगस्त को कहाँ पे? तो अभी हमने बात किया कहाँ पे? तंजीन, यहाँ पे, ठीक है। इंडिया चाइना टाई बॉर्डर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक इंगेजमेंट वर्सेस स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन, मल्टीलेटरलिज्म जो है उस पर फोकस, मतलब मेंस पे। तो यहाँ पे देखा जाए पहला क्वेश्चन आता है एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे SCO बहुत फेमस, वाज फाउंडेड इन, कब ये बना था? तो बेसिकली देखा जाए ये 1996 इन संघाई एज द संघाई 5 के रूप में बना था, फॉर्मलाइज एज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2001 में। तो बेसिकली 1996 का है, और ये बेसिकली संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। अब ये बेसिकली देखा जाए SCO, तो आप सेंट्रल एशिया पॉलिसी से भी डिटेक्ट मतलब जोड़ सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए आता है इकोनॉमी IPO सर्ज, यानी कि 1 अगस्त 2025 टाटा कैपिटल अदर। तो यहाँ पे अगस्त देखा जाए सा हैवी IPO एक्टिविटी अबाउट, देखा जाए लगभग 40 इशू अक्रॉस सेगमेंट, जिसमें टाटा कैपिटल लार्ज IPO है, वाज हेडलाइन, लेट शिप लिस्टिंग प्लान अनाउंस है, बेसिकली आप देख सकते हैं। तो इसमें देखा जाए बैकग्राउंड प्राइमरली मार्केट मशीन, सेबी रेगुलेशन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, रिटेल पार्टिसिपेशन ट्रेंड, और फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं मॉनेटरी स्टैंस क्या है, डोमेस्टिक लिक्विडिटी क्या है, IPO साइकिल क्या है, ये आप देख सकते हैं। अब प्रीलिम्स में देखा जाए डिफिनीशन IPO क्या है, ठीक है, और FPO क्या है, रोल ऑफ सेबी क्या है, ये सब आप जोड़ सकते हैं। अब मेन के पॉइंट ऑफ व्यू तो कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रोल ऑफ रिटेल इन्वेस्टर और रेगुलेटरी मेजर, ये सब से आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो विच रेगुलेटर ओवरसी IPO,
ठीक है। एसोन्स प्रोसेस इन इंडिया, तो ये बेसिकली कौन है, सेबी है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटिंग इंश्योरेंस डिस्क्लोजर, बुक बिल्डिंग, पब्लिक इशू, ये सब मैनेज कौन करता है, बेसिकली इंश्योरेंस कौन देता है, तो सेबी देता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देता है। अब देखा जाए कल्चर हेरिटेज नेशनल हैंडलूम हो गया, डे 7 अगस्त, बुक्स एंड अवार्ड के रूप में यहाँ पे नीचे हम देख रहे हैं नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व कब, 7 अगस्त। अब इसे जोड़ सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट 1905 से जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे बुक लॉन्च हुआ 8 अगस्त को, और ये बुक बेसिकली क्या है, आधुनिक की आधारशिला भारत, डॉक्टर कंगना यादव के द्वारा लॉन्च इवेंट में बेसिकली मेरठ में हुआ, ठीक है। और इसमें योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किया। अवार्ड क्या है, पेजेंट मिस यूनिवर्स इंडिया अगस्त 18 को, जयपुर विनर हो मनिका यानी कि विश्वकर्मा, ठीक है। अब देखा जाए इसे जोड़ सकते हैं हैंडलूम को, जीआई टैग, क्राफ्ट क्लस्टर, वेलफेयर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ हैंडलूम क्लस्टर, कल्चरल डिप्लोमेसी, तो इसमें पेजेंट ऑफ सॉफ्ट पावर एग्जाम्पल, यूपीएससी में देखा जाए रिलेवेंसी बेसिकली प्रीलिम्स डेट और नेम इम्पॉर्टेंट होता है, कल्चरल हेरिटेज लेवलीहुड लाइक लिंक क्राफ्ट पॉलिसी विथ रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल हैंडलूम डे कमेंसमेंट विच हिस्टोरिकल मूवमेंट, किस हिस्टोरिकल मूवमेंट के वजह से होता है, इसमें स्वदेशी मूवमेंट 1905 के रिस्पेक्ट में ये मनाया जाता है। तो बेसिकली ये यहाँ पे हैंडलूम जो है 7 अगस्त को बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है, स्वदेशी मूवमेंट 1905 के रिस्पेक्ट में। तो हैंडलूम डे टाई स्वदेशी मूवमेंट 1905, बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, तो 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट आते हैं कुछ आपको है स्पोर्ट हीरो मैन हॉकी एशिया कप है, राजगिरी 29 से 7 सितंबर चलेगा 2025, और हेल्ड ऑन राजगिरी बिहार। और फ्रॉम 29 अगस्त विनर क्वालिफाई फॉर 2026 FIS हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ओपन विथ विन और वर्सेस चाइना। तो यहाँ पे रोल ऑफ स्पोर्ट डिप्लोमेसी, स्टेट होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार स्पोर्ट पुशअप क्वालिफिकेशन, पाथवे फॉर ग्लोबल इवेंट, ये सब जोड़ सकते हैं। होस्ट सिटी कौन है, तो राजगिरी है। क्वालिफिकेशन स्टॉक कौन है, स्पोर्ट पॉलिसी मीन्स में ग्रास रूट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ, ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक है प्रीलिम्स के लिए, द विनर ऑफ मैन हॉकी एशिया कप टिपिकली क्वालिफाई फॉर, तो ये बेसिकली क्या है, FIS हॉकी वर्ल्ड कप नेक्स्ट एडिशन के लिए। एशिया कप ऑफ्टन गिव डायरेक्ट क्वालिफिकेशन टू FIS हॉकी वर्ल्ड कप, यानी कि वेरीफाई स्पेसिफिक एडिशन रूल फॉर टूर्नामेंट के लिए। तो ये बेसिकली नेक्स्ट देखा जाए अपॉइंटमेंट ऑफ चूरीज हैं, बुक्स हम यहाँ पे कुछ नेम दिए हैं, डेट दिए हैं। ऑफ चूरीज भी इम्पॉर्टेंट होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसको फोकस करते हैं थोड़ा सा। तो इम्पॉर्टेंट देखा जाए यहाँ पे सबसे पहला है सत्यपाल मलिक। अब देखा जाए इनका डेथ हो गया 5 अगस्त को, ठीक है। अब ये देखा जाए क्यों है, तो बेसिकली पूछा जाता है ये क्या थे, तो बेसिकली इंडियन पॉलिटिशियन थे हु सर्व गवर्नर ऑफ 5 इंडियन स्टेट जैसे बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय, ये सब सर्व कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ख्याल से ये, इस मतलब अगस्त के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये रजत कांति रे हैं, तो बंगाली थे बेसिकली, 6 अगस्त को इनका डेथ हो गया, ठीक है। और वाज इंडियन हिस्टोरियन ऑफ साउथ एशियन हिस्ट्री और स्पेशलाइजिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इनके बारे में आपको थोड़ा सा और जानना होगा, ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्चुरीज में यही है, यानी कि रजत कांत रे। तो हेमंत दत्ता भी हैं, तो हेमंत दत्ता का भी डेथ हो गया 11 अगस्त को। वाजह इंडियन आसमी ड्रामेस्टिक यानी फिल्म डायरेक्टर, लॉरिक्स मतलब लिखने वाला, दत्ता वाज कन्फर्म
बॉबन बोरदन अवार्ड मतलब बेसिकली मिला था यहाँ। और ला गणेशन, ये इनका भी डेथ हो गया बेसिकली 15 अगस्त को। तो ये क्या था, यानी कि देखा जाए वाज इंडियन पॉलिटिशियन ये थे हु सर्व एज द 16th गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। और 20 फरवरी 2023 को इनका बेसिकली तब से यहाँ पे थे जब तक इनका डेथ नहीं हो गया, तो मतलब कि बेसिकली 15 अगस्त तक थे। ही प्रीवियस टेन्यूर इंक्लूड वन ऑफ द 15 गवर्नर मणिपुर, ठीक है। इस मतलब टेन्यूर में थे गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, एडिशनल चार्ज में थे। और बेसिकली देखा जाए बिफोर मेंबर ऑफ राज्यसभा मध्य प्रदेश। और गणेशन वाज लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड बेटन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं, आरएसएस से भी जुड़े हैं। अब अच्युत पोटादार, अब इनको कौन नहीं पहचानता। आप थ्री इडियट वाले आमिर खान के साथ मतलब हैं, 3 इडियट में ये प्रोफेसर का रोल प्ले किए थे। कहना क्या चाहते हो ऐसा वर्ड फेमस है। तो ये वेटरन इंडियन एक्टर थे अच्युत पोटादार, नोन हिज रोल ऑफ फिल्म लाइक 3 इडियट, टीवी शो में बहुत सारे हैं। तो बेसिकली आप इनके बारे में, ये इंडियन आर्मी में भी रह चुके हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी रह चुके हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखा कहना क्या चाहते हो, इनका डायलॉग सबसे फेमस यहाँ पे 3 इडियट में हुआ। तो जसविंदर भल्ला हैं, तो ये भी पंजाबी एक्टर हैं, बेसिकली कॉमेडियन एक्टर हैं। प्रिया मैरेथे, अभी आज ही इनका डेथ हुआ, 31 अगस्त को हो गया, ठीक है। इंडियन एक्ट्रेस हैं, बेस्ट फॉर रोल वर्षा में, मतलब पवित्र रिश्ता हो गया, ये सब में इन्होंने रोल प्ले किया, ठीक है। यहाँ बुक के लिए अभी हमने बुक का देखा था, आधुनिकता की आधारशिला भारत। तो ये लॉन्च हुआ मतलब 8 अगस्त मेरठ में। यूज फॉर थीम मतलब मॉडर्निटी ऑफ कल्चर, ये मतलब ये दिखाता है। बेसिकली ये देखा जाए किसके द्वारा लिखा गया, कंगना यादव के द्वारा, एमडी हैं सीआरटी मतलब श्री राम ग्रुप के हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए योगी आदित्यनाथ यहाँ पे इनॉग्रेशन किए, ठीक है। ये लिखा हुआ आधुनिकता की आधारशिला भारत, ये बेसिकली इनका बुक का तो फेमस बुक है, तो आप ये नाम याद रख सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए यूपीएससी रिलेवेंस में क्या है, रिकॉग्नाइज पर्सनालिटी, देयर फील्ड, यूज ऑबिट फ्रेम, एनालिटिकल आंसर मतलब हिस्टोरियन, कंट्रीब्यूट, डिबेट, ये सब आपको बेसिकली मेन में इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा गया है इसके बेस पे, तो मैचिंग है। जैसे रजत कांत रे क्या थे, बेसिकली रजत कांत रे क्या थे, एक हिस्टोरियन थे, ठीक है, ठीक, हिस्टोरियन रजत कांत रे हिस्टोरियन। अच्युत पोट्टादार कौन थे, वही कहना क्या एक्टर थे। और सत्य मलिक पाल मलिक कौन थे, गवर्नर थे। तो ये पॉलिटिशियन हो गया या गवर्नर, तो बेसिकली ये ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए हमने 1 अगस्त का करंट अफेयर किया। आपको किस टाइप का करंट अफेयर चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला इस तरह से लेक्चर था। हमने बोला था आपको संडे को करंट अफेयर देंगे वीकली, ठीक है, एक कोशिश रहेगा। अब देखा जाए करंट अफेयर इस तरह से चाहिए कि और डिटेल में चाहिए, और डिटेल में होगा तो लेक्चर बढ़ जाता है, ठीक है। हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर था यहाँ पे कवर किया, ठीक है, जो आपको बेसिकली एग्ज़ाम के पॉइंट यूपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसी को हमने रखा। और यहाँ पे हमने जोड़ा कि किस टॉपिक से आप उसे जोड़ सकते हैं, किस तरह से उस पर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको इससे डिफरेंस कुछ चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इस लेक्चर को वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर watching।